प्यारे बच्चों, इन चारों सवाल को ध्यान से देखिए। इन चारों में रिमाइंडर निकालने को कहा गया है। अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम आता है तो ये 4 सवाल के लिए 4 सेकंड ही काफ़ी है, लेकिन अगर फॉर्मेट थ्योरम नहीं आता है तो शायद ये एग्जाम में आपसे बने भी ना। आप हमें 5 से 10 मिनट का समय दे दीजिए, फॉर्मेट थ्योरम आपके मानस पटल पे छाप देंगे। और इतना ही नहीं, जितना सवाल एग्जाम में अभी तक पूछा गया है सारे सवाल को आज क्लास में ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। प्यारे बच्चों, इन चारों सवाल को आप ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि इन चारों में क्या क्या बात कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आप जिस भी संख्या से भाग लगा रहे हैं, चाहे यहाँ पे आप 37 से भाग लगा रहे हो, चाहे आप 67 से भाग लगा रहे हो, चाहे यहाँ पे 101 से भाग लगा रहे हो, चाहे 41 से भाग लगा रहे हो, भाग लगाने वाली सभी संख्याएं प्राइम है। जैसे 37 भी प्राइम है, 67 भी प्राइम है, 101 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है। ठीक है, पहली बात तो यही कॉमन पता चला कि जितनी भी संख्याओं से हम भाग लगा रहे हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राइम है। अच्छा, दूसरी मजेदार बात आपको ये पता लगेगा कि आप प्राइम नंबर 37 से भाग लगा रहे हैं तो पावर उससे एक कम 36 है। 37 है तो एक कम 36 है। देखिए यहाँ पे आप 67 से भाग लगा रहे हैं तो पावर उससे एक कम ही है, 66 है। यहाँ 101 से भाग लगा रहे हैं तो पावर एक कम 100 है। 41 से भाग लगाने पे पावर एक कम 40 है। मतलब दो बात यहाँ पे हमको कॉमन पता लगा। पहली बात कि भाग लगाने वाली संख्या प्राइम है, और दूसरी बात कि जो पावर है उस प्राइम नंबर से एक कम है। फॉर्मेट थ्योरम पहचानने का या किस सवाल में फॉर्मेट थ्योरम लगेगा ये जानने का सबसे बेसिक रूल यही है कि भाग लगाने वाली संख्या प्राइम हो और पावर उस प्राइम नंबर से एक कम हो। ऐसे कंडीशन में आप फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्मेट थ्योरम कहता क्या है वो समझिए। कि जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या m लिखा और इसमें किसी प्राइम नंबर हम p से भाग लगा रहे हैं। याद रखना, हमेशा प्राइम नंबर से भाग लगाना है। जैसे 37, 67, 101, 41। तो किसी प्राइम नंबर से भाग लगा रहे हैं और पावर उस प्राइम नंबर से एक कम हो, यानी p से एक कम, p-1 हो, तो ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर प्यारे बच्चों हमेशा एक बचता है। बोलो हाँ, ये ना, रिमाइंडर हमेशा कितना बचता है? एक बचता है। यही है हमारा फॉर्मेट थ्योरम कि जब किसी संख्या में किसी प्राइम नंबर p से भाग लगाते हैं और पावर उससे एक कम हो तो रिमाइंडर हमेशा एक होता है। बोलो हाँ, ये ना। तो आइए उस हिसाब से, तब तो यहाँ पे देखिए उस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। प्राइम नंबर 37 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम 36 है, तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से इसका रिमाइंडर एक होगा। बोलो हाँ, ये ना। यहाँ भी देखिए प्राइम नंबर 67 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम भी है, 66 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर एक ही होगा। देखिए 101 प्राइम नंबर है और पावर उससे एक कम 100 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर एक होगा। 41 एक प्राइम नंबर है और पावर उससे कम एक 40 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 होगा। अच्छा, एक दूसरी बात, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आप लोग आधा वीडियो देखते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। पूरा देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा एग्जाम्पल। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर का सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये चारों सवाल को ध्यान से देखिए। अब हमें नहीं लगता कि हमको बताने का ज़रूरत है। देखिए, आप प्राइम नंबर 107 से भाग लगा रहे हैं और पावर एक कम 106 है, तो रिमाइंडर इसका एक होगा। 71 एक प्राइम नंबर है और पावर भी एक कम 70 है, तो रिमाइंडर इसका भी एक होगा। 41 एक प्राइम नंबर है और पावर उससे एक कम 40 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर एक होगा। 109 एक प्राइम नंबर है और यहाँ भी पावर एक कम 108 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर एक होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्या सारा सवाल एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है? क्या रिमाइंडर एक एक वाला? क्या एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ थोड़े ना है। तो कुछ अच्छा सवाल भी पूछा है, उसको भी लेते हैं। जरा इन दोनों सवाल को देखिए। कह रहे 43 पे पावर 80 में 17 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? अब प्यारे बच्चों, आपको देख के लग रहा होगा कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो पावर तो यहाँ पे एक कम 16 होना चाहिए। तो क्या इस 80 को आप 16 गुना 5 लिख सकते हैं? तो लिख दीजिए। ये 43, 80 को लिख दीजिए 16 गुना 5 और भागा 17। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये 43, ये 5 और ये 16, 16 पचे 80 और भागा 17। अब देखिए ये आसान हो गया। प्राइम नंबर 17 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम 16 है, तो रिमाइंडर इसका एक आएगा।
यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर 73 से भाग लगा रहे हैं तो पावर एक कम 72 होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले 3 पे पावर 72। अच्छा अभी भी 3 को बचा हुआ है और 3 पे पावर 3, 72 3 75। अब इसमें भाग लगा दीजिए 73 से। अच्छा अब 73 दोनों को भाग करेगा तभी रिमाइंडर निकलेगा। तो जब 73 इसको भाग करेगा तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से 73 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम 72 है, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा। अच्छा ये हो गया 27। 27 में जब 73 से भाग लगाएंगे भाग लगेगा नहीं। देखो 27 में जब आप 73 से भाग लगाने जाएंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यही हमारा 27 रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 27, रिमाइंडर 1 गुना रिमाइंडर 27, इसका ओवरऑल रिमाइंडर आ गया 27। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं। देखिए अब ये दोनों सवाल एक ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एक कैट में पूछा हुआ है। कह रहा कि इसका रिमाइंडर बताइए। अब प्यारे बच्चों जब आप 101 से भाग लगा रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, तो पावर एक कम 100 होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए ना, 2 पे पावर 100 और गुना 2 पे पावर 1, ये टोटल 101 हो गया। 101 से भाग लगाइए। अच्छा रिमाइंडर निकालने का तरीका है कि 101 का इसमें भी भाग जाएगा, 101 का इसमें भी भाग जाएगा। तो जब इसमें भाग जाएगा तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा, क्योंकि 101 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम 100 है। अच्छा 2 से 101 में भाग लगेगा नहीं, तो 2 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर 1 गुना 2, ये आ गया रिमाइंडर 2। आइए यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 10 में 7 से भाग लगा रहे हैं, तो पावर एक कम 6 होना चाहिए था, लेकिन है 10। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 4 भागा 7। देखिए इसका फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये 3 पे पावर 4 होता है, 3 3 होती है 7 81, 81 होता है। 81 में जब आप 7 से भाग लगाएंगे 11 7 77, बच जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 4। रिमाइंडर 1 गुना 4, रिमाइंडर आएगा 4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 41 पे पावर 74 को 37 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब प्यारे बच्चों 37 एक प्राइम नंबर है, तो पावर एक कम 36 होना चाहिए, लेकिन है 74। तो कैसे तोड़ेंगे इसको। 74 को पहले आप 36 गुना 2 लिख दीजिए, 72 हो जाएगा। 41 ये 2 गुना 36, 72 हो गया, और ये टोटल हो गया 72 और 2 74 बटा 37। अब इसको ऐसे लिखिए 41 पे पावर 2 और ये 36, इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, गुना 41 पे पावर 2 और 37 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 37 का भाग दोनों में जाएगा, तो अगर पहले इसमें भाग लगाएंगे तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से इसका रिमाइंडर 1 आएगा। जब इसमें 37 का भाग लगाएंगे तो एक बार लगेगा, शेषफल बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यहाँ पे शेषफल आ गया 16, यानी रिमाइंडर 1 गुना 16, तो रिमाइंडर आ गया 16। अब प्यारे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम भाग लगा रहे हैं 44 में 11 से, और यहाँ पे पावर दे दिया 10, हम पूछेंगे कि इसका रिमाइंडर बताइए। अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम प्राइम नंबर 11 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम भी है, 10 है, तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगा के रिमाइंडर 1 कह देंगे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको फर्स्ट ही स्टेप में पता चल जाएगा कि 11 से 44 कट रहा है। तो अगर 11 से 44 पूरा पूरा कट गया तब तो यहाँ पहले ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 1 बचने का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि फॉर्मेट थ्योरम जब भी आप लगाने का सोच रहे हैं ना, तो ये नीचे वाला से ऊपर वाला कटना नहीं चाहिए। जैसे देखिए 37 से 41 यहाँ पे नहीं कट रहा था, तब आप फॉर्मेट थ्योरम लगाए, लेकिन यहाँ तो पहले ही कट गया 4 बार में, तो यहाँ रिमाइंडर पहले ही 0 आ गया। फिर से समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 35, 35 में 7 से भाग लगा रहे हैं, पावर एक कम 6 है। अब आप यहाँ पे ये मत कहिएगा कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा, गलत बात। देखिए पहले ही 7 से 35 कट रहा है, अगर 7 से 35 कट जाता है तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 बनेगा। यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फॉर्मेट थ्योरम तभी लगाएंगे जब नीचे वाला से ऊपर वाला कटता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना पड़ेगा।